आपके घर के पड़ोस वाले हाईवे पर टोल वसूली करने वाला टोल प्लाजा खुल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या हाईवे पर चलने वाली लंबी दूरी की बड़ी गाड़ियों की ही तरह आप भी हर बार उस हाईवे से गुजरने के लिए टोल देंगे? जाहिर है नहीं देंगे या नहीं देना चाहेंगे। रोज़मर्रा के सफ़र के लिए लोकल लोगों की टोल प्लाजा पर भिड़ंत ना हो, उन्हें असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल लोकल पास योजना का दायरा बढ़ा दिया है। कैसे काम करेगा ये सिस्टम, जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर धीरज मिश्रा के इस एक्सप्लेनर से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने नेटवर्क के कुल 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल पास की सुविधा लागू की है। इसके लिए टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोग राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए मंथली पास ले सकते हैं, यानी एक तय फीस देकर महीने भर में उस टोल प्लाजा से कितनी बार भी आया जाया जा सकता है। पहले नियमों के तहत पास दिखाना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल पास सुविधा में ये सीधे आपके फास्टैग और वाहन डेटा से लिंक हो जाएगा। डिजी लॉकर से पता वेरीफाई होगा और वाहन से गाड़ी की जानकारी। इसकी वजह से प्लाजा पर पास निकालकर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सरकार कई टोल प्लाजा पर बिना बैरियर वाली टोल व्यवस्था में तेज़ी लाना चाहती है, इसीलिए लोकल पास का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बिना बैरियर वाली इस टोल व्यवस्था को MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो कहते हैं। इसमें गाड़ियों को टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। पहली डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई 2026 में शुरू हुई थी, दिल्ली के मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर। यह टोल प्लाजा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर है। यहाँ मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम 11 मई को शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अगले महीने ये सुविधा दूसरे टोल प्लाजा पर भी शुरू की जाएगी। अब ये जानते हैं कि लोकल पास किन्हें मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग ये पास ले सकते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल करके डिजिटल लोकल पास की सुविधा डिजी लॉकर और वाहन जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटाबेस से जुड़ी है। यह सिस्टम लोगों का पता चेक करता है कि वो इंसान टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है या नहीं। इसके साथ वाहन की जानकारी और उससे जुड़े फास्टैग की भी जांच होती है। इसके बाद पास जारी कर दिया जाता है, यानी कागजात देने और टोल प्लाजा पर जाकर जांच कराने की ज़रूरत नहीं रह जाती। प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है डिजिटली। नेशनल हाईवे यूज़र फीस नियमों के मुताबिक स्थानीय लोगों के लिए 350 रुपये का मंथली पास तय है। ये पास गैर व्यावसायिक गाड़ियों के लिए होता है। और ऑफलाइन कैसे मिलता है ये पास? पुरानी व्यवस्था में मंथली पास के लिए नज़दीकी टोल प्लाजा पर जाना पड़ता था। वहां अपनी पात्रता साबित करने के लिए ज़रूरी कागजात देने होते थे। प्लाजा पर ही पास जारी किया जाता था और टोल पार करते समय हर बार दिखाना भी पड़ता था। डिजिटल लोकल पास की सुविधा अभी चुनिंदा 121 टोल प्लाजा पर ही लागू हुई है। ऐसे में बाकी जगहों पर पहले की तरह ऑफलाइन सिस्टम चालू रहेगा। डिजिटल लोकल पास सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर जब से मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया है, डिजिटल लोकल पास की ज़रूरत और बढ़ गई है। बिना बैरियर वाली टोल व्यवस्था अभी 6 टोल प्लाजा पर चल रही है। इनके नाम हैं चोरियासी, मुंडका, दौलतपुरा, घरोंडा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर। अधिकारियों के मुताबिक टोल ना देने पर कई लोगों को ई नोटिस भेजे गए हैं। इनमें 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी एक वजह थी जान पहचान का जुगाड़। अधिकारियों के मुताबिक कई स्थानीय लोग जिनके पास लोकल पास नहीं होता है, वो टोल प्लाजा के कर्मचारियों से जान पहचान के आधार पर आते जाते हैं, लेकिन MLFF सिस्टम में टोल बूथ पर कोई कर्मचारी ही नहीं होता। ऐसे में बीते दिनों इस तरह पार होने वाली गाड़ियों के लिए बड़ी संख्या में ई नोटिस जारी होने लगे। अब लोकल लोगों को फास्टैग से जुड़ा डिजिटल मंथली पास लेना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ई नोटिस मिल सकता है। टोल की दोगुनी रकम चुकानी पड़ सकती है। डिजिटल मंथली पास के लिए जो नए टोल प्लाजा जुड़े गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट राजमार्ग यात्रा ऐप पर उपलब्ध है। इसमें हरियाणा का बरताना, उत्तर प्रदेश का भरतकुंड, आंध्र प्रदेश का भ्रमणापल्ली, तमिलनाडु का बूथाकुडी, मध्य प्रदेश का चिखली कला और बिहार का देवकुली शामिल है। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।